कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से हिंदी के पद्य भाग के तीसरा चैप्टर रसखान उनका जीवन परिचय बताने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि जीवन परिचय आपको सरल शब्दों में सहज समझ में आएगा। तो चलिए जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी काव्य की श्री वृद्ध न जाने कितने मुसलमान कवियों द्वारा की गई है, किंतु इन सभी कवियों में रसखान जैसा सुकोमल, सरस और ललित काव्य किसी का भी नहीं है। इन्हें अत्यधिक भावुक कवि हृदय सम्राट मिला हुआ है, जिसके कारण ये कृष्ण के दीवाने हो गए थे। इनके हृदय से निकला हुआ समस्त काव्य रस और भाव से आकुल कर देने वाला था। कृष्ण भक्त शाखा के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। अब चलिए जीवन परिचय देखते हैं। रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल माना जाता है, यानी जहांगीर का राज्यकाल रहा है 1605 से 1627 के लगभग। इनका जन्म 1558 ईस्वी में दिल्ली के लगभग हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म 1533 ईस्वी में जिला हरदोई के पेहानी नामक ग्राम में हुआ था। हरदोई में सैयदों की बस्ती भी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जन्म 1533 ईस्वी के आसपास ही स्वीकार किया है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव होता देखा, जिससे व्यथित होकर ये गोवर्धन चले गए और वहाँ आकर श्रीनाथ जी के शरणागत हुए। इनकी रचनाओं से यह प्रमाणित होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे। ऐसे प्रेमी थे, रसिक प्रेमी थे। बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हुए और कृष्ण भक्त बन गए। अलौकिक प्रेम यानी ईश्वरी प्रेम। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्ट मार्ग में इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि ये कंचन धाम को भी वृंदावन के करील कुंजों पर न्यौछावर करने और अपने अगले जन्मों में दोबारा ब्रज में ही शरीर धारण करने की कामना करते थे। कृष्ण भक्त शाखा का यह कवि सन 1618 ईस्वी में सदा के लिए अपने पंच तत्व में विलीन हो गया। अगर हम इनकी कृतियां देखें यानी रचनाएं, तो रसखान की 2 रचनाएं हैं। नंबर 1 सुजान रसखान, यानी पहली रचना है इनकी सुजान रसखान। इनकी रचना कवित्व और सवैया छंदों पर की गई है। यह भक्त और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है। इनमें 339 भावपूर्ण छंद हैं। इसी के साथ अगर दूसरी रचना देखें तो वो है प्रेम वाटिका। इसमें 25 दोहों में प्रेम के त्याग में और निष्काम स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है तथा प्रेम का पूर्ण परिपाक हुआ है। तो ये तो था रसखान का जीवन परिचय और कृतियाँ। अगर साथ ही साथ रसखान का अगर हम हिंदी साहित्य में स्थान देखें कि रसखान ने हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा है, तो रसखान का स्थान भक्त कवियों
में विशेष महत्वपूर्ण है। इनके बारे में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने लिखा है कि इनकी वक्त हृदय मुक्त साधक है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उद्गार हैं। यही कारण है कि इन्हें स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनके काव्य में भावनाओं की तीव्रता, गहनता, तन्मयता को देखकर भारतेंद्र जी ने कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पैकोटन हिंदू बारिये, यानी इन मुसलमान हरिजनन पैकोटिक हिंदू बारिये। ये शब्द भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने रसखान के विषय में कहे थे। इसी के साथ ही साथ रसखान का ये जीवन परिचय पूर्ण हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।